हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली डिस्क्रिप्शन में आओ, प्रॉब्लम लिंक पे आप क्लिक करो और आप आ जाओगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। तो हमारी आज की 109 डे 109 की प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट बाउंडेड डिफरेंस सब एरिया। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्लिक कर लेता हूँ। ये हमारा सेकंड डे हमारी क्यू प्रॉब्लम्स का। हमारी प्रॉब्लम क्या है सिंपली हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गिवन एन एरिया ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ARR एंड अ नॉन नेगेटिव इंटीजर x। द टास्क इज to find the longest subarray where the absolute difference between any two elements is not greater than x. If multiple such subarrays exist, return the one that start with the स्मॉलेस्ट इंडेक्स। मतलब ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं सबेरे जिनका जो एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो वो एक्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ऐसे मल्टीपल हमारे पास में मे भी सबेरेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर हैं तो आपको क्या करना है, जो सबसे स्टार्टिंग जिसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हुई है उसको हमें लेना है वहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे कंसिडर मतलब एग्जाम्पल में देख के समझ सकते हो कि कैसे उन्होंने मतलब लिया हुआ है उसको। देखो यहाँ पे देखो 8 और 4 का मैं यहाँ पे देखो 8 4 इन 2 मतलब लॉन्गेस्ट देखना है। एक तो सिर्फ 8 और 4 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो 4 to 6 का भी तो हो रहा है लॉन्गेस्ट। 3 एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसा करके हमें यहाँ पे सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेंट की यहाँ पे बात करो तो कंसेंट क्या है हमारे पास में, एरे का साइज कितना हो सकता है 10 to the 5 तक हो सकता है। इसका इंडिविजुअल एलिमेंट 10 to the power 9 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है और एक्स भी हमारा 0 से लेकर 10 to the power 9 तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे टॉपिक टेक की अगर मैं बात करूँ तो एरेज, हीप, स्लाइडिंग विंडो, एरेज एंड क्यू हमारे पास में दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास में दिया एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस एंड टाइम दोनों। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत हम समझ चुके हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है कि ऐसा सबेरे फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमारा जो सम है लाइक हमारा जो दो एलिमेंट का डिफरेंस है वो हमारे जो एक्स वेरिएबल दिया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ऐसा लॉन्गेस्ट सबेरे हमको फाइंड आउट करना है। लॉन्गेस्ट सबेरे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम राइट साइड पे कोड एडिटर पे आके समझ लेते हैं कि एक्चुअली हमें इसे फाइंड आउट करना कैसे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिंपली पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एरे का साइज फाइंड आउट करूंगा पहले तो। ठीक है, साइज ले लेता हूँ क्योंकि मुझे साइज की जरूरत पड़ने वाली है। भी बताता हूँ मैं क्यों पड़ने वाली है, आगे आके हम समझेंगे। तो मतलब लूप हम इटरेट करेंगे ना हर एक वेरिएबल को एक्सेक्ट करने के लिए, कितने वेरिएबल एक्सेक्ट करने हैं उसके लिए हमें यहाँ पे टोटल हमारे पास में वो लगाना पड़ेगा कि कितने टाइम इसको रन कराना है। ठीक है, एन ले लिया मैंने इसके बाद में। अब देखो यहाँ समझते अब क्या, अब यहाँ पे मैं डी क्यू यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, डी क्यू यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड डी क्यू यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पुश करना है, एंडिंग से भी पुश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप की डी क्यू यूज़ करेंगे, मिन डी क्यू और मैक्स डी क्यू। ठीक है, मिन डी क्यू और मैक्स डी क्यू, दो डी क्यू मैंने यहाँ पे बना लिए, मिन एंड मैक्स। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है देखो, एंड स्टार्टिंग पोजीशन मेरी क्या रहेगी 0। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ मेरी मैक्सिमम लेंथ की, मैक्स लेंथ की मैं एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसके अंदर इनिशियली क्या रखूँगा मैं यहाँ पे 0 रख लूँगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पे बेस्ट स्टार्ट क्या रहेगा हमारा, मतलब जो बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा हमारा इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, मतलब दोनों ले लिया मैंने, स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी वो और बेस्ट स्टार्टिंग कहाँ से रहेगी वो। अब बात करते हैं लूप की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि हमारा एक लूप लगा लेता हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। ठीक है, तो 4 यहाँ पे मान ले सपोज फॉर आई इक्वल कर लेते हैं, फिर एंड एक वेरिएबल बना तो एंड मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, एंड सेमीकोलन एंड लेस देन, जो एंड वाला वेरिएबल है हमारा वो लेस देन क्या होगा, एन होगा, सेमीकोलन आई सॉरी एंड प्लस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन ऐसा दे रहा था कि वो रिलेटेबल रहे। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, मेरी मिनिमम जो क्यू है उसको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन होगी कि वाइल मिन नॉट मिन क्यू नॉट मिन डी क्यू नॉट एम टी। ठीक है, मतलब एम टी तो नहीं है, पहले ये चेक कर लिया मैंने। अब एम टी नहीं है तो यहाँ पे एंड वाली कंडीशन में हम यहाँ पे आगे क्या चेक करेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ मिन डी क्यू डॉट हम मान लेते हैं फ्रंट या फिर बैक, जो भी हमें देखना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, बैक देखना है कि जो लास्ट में एलिमेंट पुश हुआ है वो चेक कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल होता है किसके, हमारे एरे ऑफ एंड के, एरे ऑफ एंड के, मतलब उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि हमें क्या ढूंढना है कि हमें जो मिनिमम सम जो हम लेके चल रहे थे यहाँ पे वो चेक करना है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिन डी क्यू डॉट पॉप बैक करना पड़ेगा, पॉप अंडरस्कोर बैक करना पड़ेगा, किसी से एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन क्या है कि उसको मिनिमम जो डी क्यू है उसको मतलब मैनेज करके चलना, मतलब अगर अंदर जो एलिमेंट है वो उससे बड़ा एलिमेंट है। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, सीक्वेंशियल एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो उससे छोटा एलिमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़ा एलिमेंट है तो उसको रिमूव करो वहाँ से, क्योंकि उससे छोटा एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। अब वो रिमूव कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे आऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मिन डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, एंड यहाँ पे पुश क्या करना है मुझे, आई करंट वाला इंडेक्स जो है वो पुश कर लेना। ठीक है, आई नहीं सॉरी, यहाँ पे उसका नाम मैंने रखा था एंड, तो एंड को मैंने यहाँ पे पुश कर लिया। अब देखो ये किसके लिए हो गया, मिन डी क्यू के लिए हो गया। अब हमें क्या मैक्सिमम डी क्यू को भी यहाँ पे अरेंज करके चलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन रहेगी स्टार्टिंग की। तो जो हमारा मैक्स डी क्यू है एम एक्स डी क्यू डॉट एम टी। ठीक है, कि एम टी तो नहीं है, ये कंडीशन चेक कर ली। फिर एंड वाली कंडीशन इसमें क्या हो जाएगी, इसमें देखो इसमें भी लास्ट वाला एलिमेंट देख लेते हैं हम क्या,
मैक्स डी क्यू डॉट बैक, ठीक है। लास्ट वाला जो एलिमेंट है, जो इंडेक्स लास्ट वाला, वो मैंने निकाला एंड चेक किया कि वो लेस देन इक्वल एरिया ऑफ एंड है क्या, लेस देन इक्वल एरिया ऑफ एंड है क्या, ठीक है। अब लेस देन को चेक किया क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे होना चाहिए, ऐसा करके हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। तो एम एक्स डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक यहाँ पे हम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट हमने देखो पहले क्या किया, मिनिमम वाली जो थी क्यू क्यू हमारे पास में डी क्यू, उसको हमने अरेंज कर लिया। फिर अब हमारी जो मैक्सिमम वाली डी क्यू है उसको भी यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को सेट कर लिया हमने, उसके बाद में यहाँ पे नीचे आके क्या करना है, सिंपल इसके अंदर भी जो एलिमेंट अभी करंट वाला इंडेक्स है उसको पुश कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एम एक्स डी क्यू डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पे पुश मुझे क्या करना है, आई को पुश करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल दोनों ऑपरेशन हो गए, दोनों को मेंटेन करने वाले। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों को जब यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, पहले मैंने मिन डी क्यू को सेट किया, देन मैक्स डी क्यू को सेट किया, देन यहाँ पे एक वाइल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना था, एक और लूप लगाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस मुझे मैक्सिमम यहाँ पे लेना है। तो एरे ऑफ यहाँ पे क्या करूँगा मैं, मैक्स डी क्यू, ठीक है, मैक्स डी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। फ्रंट वाला एलिमेंट ले लेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स को चेक करेंगे यहाँ पे क्योंकि फ्रंट वाला एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एंड इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, हमारा एरे ऑफ मिन डी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। दोनों जो स्टार्टिंग एलिमेंट रखा हुआ उन दोनों को यहाँ पे ले लूंगा मैं सिंपली, एंड दोनों का डिफरेंस चेक करूंगा। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन एक्स होता है, ठीक है, डिफरेंस ग्रेटर देन एक्स होता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि हमारा जो इफ मिन डी क्यू डॉट क्या हमारा जो फ्रंट वाला एलिमेंट है, ठीक है, फ्रंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट वाला जो हमने रखा था वो उसके इक्वल है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मिन डी क्यू के फ्रंट को पॉप करना होगा, मिन डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, ठीक है। स्टार्टिंग वाले एलिमेंट को यहाँ पर रिमूव कर दूँ, जो भी स्टार्टिंग का एलिमेंट होगा इन दोनों में से जिसका भी एलिमेंट स्टार्टिंग वाला होगा उसको यहाँ पर रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं नीचे वाले को भी, मैक्स डी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू चेक कर रहा हूँ, किसके लिए, स्टार्ट के लिए चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्स डी क्यू डॉट पॉप अंडरस्कोर फ्रंट, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। यहाँ पे दोनों में से जो भी होगा वो यहाँ पे सिंपली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टार्ट को हमारे प्लस प्लस कर दूंगा सिंपली, ठीक है। अब ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए किसके लिए, हम यहाँ पे अगर हमारा जो डिफरेंस है वो एक्सीड कर रहा है एक्स से, तो हम उन पॉइंटर्स को स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को मूव करेंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है। वो वाला ऑपरेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे मुझे और क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंड और स्टार्ट का डिफरेंस लेना है, एंड माइनस स्टार्ट का डिफरेंस लेना है, स्टार्ट प्लस 1 का, ठीक है। ये डिफरेंस ले लिया मैंने। अगर ये ग्रेटर देन है मैक्स लेंथ के, मैक्स लेंथ हमारी जो हमने बनाई थी, मैक्स लेंथ की अगर ग्रेटर है इससे, तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, उसमें उसको असाइन कर लेंगे। कैसे असाइन करेंगे, मैक्स लेंथ को MXL मैंने नाम रखा है उसका, मैक्स लेंथ इक्वल एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो बेस्ट स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, BST करके मैंने रखा, BSST करके रखा है इसका नाम मैंने। तो जो हमारा बेस्ट स्टार्ट है उसको हम ST से असाइन कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट स्टार्ट को यहाँ पे ST से असाइन कर दिया। ये टास्क हो गया हमारे लूप के अंदर जितना भी हमको करना था। यहाँ पे वैल्यू सारी हमारे पास वेक्टर में आ चुकी होंगी, ठीक है। सिंपली मैं लूप के बाहर आऊंगा एंड यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न करूंगा यहाँ से मैं वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने बनाया ही नहीं अभी, अब इसको बनाएंगे कैसे वो भी बता देता हूँ मैं। और एरे डॉट बिगिन यहाँ पे हम सिंपल यूज करने वाले, एरे डॉट बिगिन प्लस, यहाँ पे प्लस करके क्या करूंगा मैं, हमारा जो बेस्ट स्टार्ट है हमारा वो वेरिएबल की कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, साथ में एरे डॉट एंड करेंगे हम, एरे डॉट एंड, यानी इसमें से हम यहाँ से माइनस कर रहे होंगे, क्या माइनस कर रहे होंगे यहाँ पे, जो सॉरी माइनस यहाँ पे प्लस कर रहे होंगे हमारा बेस्ट स्टार्ट को ही, बेस्ट स्टार्ट जो स्टार्ट हुआ वहाँ से, और प्लस करेंगे इसमें मैक्स लेंथ कितनी है, कहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। तो लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। फिर कंपाइल करके चेक करेंगे कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क कर रहा है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए अभी हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है नहीं। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, क्या प्रॉब्लम आई है, आई वॉज नॉट, अच्छा ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम कहाँ पे की, ये वाली प्रॉब्लम की मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई है ही नहीं, यहाँ पे क्या है हमारे पास में एंड है, तो ये मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। एंड हाँ दोनों जगह इसी का दिखा रहा है, तो दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं कि सिंपल टेस्ट पे वर्क करता है नहीं। ओके यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये P यहाँ पे लग गया था बाय मिस्टेकली, तो उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। MXDP मैंने नाम से बनाया था, मैक्सिमम DQ के लिए DQ बनाया था, ठीक है। तो ये सिंपल टेस्ट पे वर्क कर चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जीरो सारे कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं। सो एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ उसको कि मैंने कहाँ पे इसमें मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो देखो मैंने सारी चीज़ें तो सेट कर रखी है जैसे। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से कोड को एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने कहाँ पे क्यों गड़बड़ की है,
ठीक है। सबसे ऊपर आ गया मैं यहाँ पे साइज़ वगैरह ले लिया था मैंने, डी क्यू बना मतलब दोनों बना ली थी, मिनिमम एंड मैक्सिमम डी क्यू बना ली थी, ठीक है। अब तीनों को यहाँ पे मैंने 0 से असाइन कर दिया था स्टार्टिंग में। उसके बाद में यहाँ पे एंड को स्टार्ट किया था मैंने यहाँ से लेस देन एन रखा था मैंने उसका, ये प्लस प्लस किया था, ठीक है। मिनिमम डी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती है ना, और सेकंड कंडीशन क्या है, उसका जो बैक पे एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट है, वो ग्रेटर देन इक्वल एंड के है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे उसको पॉप बैक करना था, देन यहाँ पे उसमें इंसर्ट कर लेना था हमारे एंड को यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कर ली। उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम चीज़ की हुई है मैंने, जब तक हमारा मैक्स डी क्यू वो एम्प्टी नहीं होता एंड यहाँ पे मैक्स डी क्यू का जो बैक एलिमेंट है वो छोटा और बराबर है अगर हमारे एरिया ऑफ एंड के, तो उसको यहाँ पे सिंपली पॉप बैक करना था, पॉप बैक कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड उसके बाद में यहाँ पे उसमें पुश करना था एंड को, तो यहाँ पे कर लिया। फिर डिफरेंस की बात करें तो एरिया ऑफ मैक्स का जो फ्रंट है और जो हमारा मिनिमम क्यू है उसका जो फ्रंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो x से ग्रेटर हो रहा है तो हम यहाँ पे सिंपली करेंगे, पहले वाली कंडीशन में चेक करेंगे कि मिनिमम डी क्यू जो हमारा उसका फ्रंट अगर इक्वल स्टार्ट होता है तो उसको पॉप कर देंगे फ्रंट से, या फिर अगर मैक्स डी क्यू का होता है तो उसको यहाँ पे पॉप कर देंगे, फिर स्टार्टिंग वाले पॉइंटर को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक कर रहे दोनों को ऐड किया, देन मैक्स वाली लेंथ से अगर ग्रेटर होते थे, इस कंडीशन में हमें क्या करना है, उनको यहाँ पे चेंजेस कर देना, ठीक है। कैसे, मैक्सिमम लेंथ हमारी हो जाएगी एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 एंड हमारा बेस्ट स्टार्ट क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या किया हमने, रिटर्न किया वेक्टर ऑफ इंट एरे का बिगिन, ठीक है, प्लस हमने बेस्ट स्टार्ट को यहाँ पे किया है, प्लस एरे ऑफ बिगिन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड में यहाँ पे गलती से लगा दिया, ये मिस्टेक थी हमारी, ठीक है। कोड का मैं एक्चुअली दोबारा रिव्यू करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक की मैंने। तो यहाँ पे मुझे बिगिन यूज़ करना था, यहाँ पे मैंने गलती से क्या यूज़ कर लिया था, एंड को यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे सिंपल अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करूंगा, क्योंकि एंड हमारा क्या होगा, जहाँ से जहाँ तक के एलिमेंट हमको लेने सिंपल, ठीक है, वो हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट सही आ चुका है। सबमिट पे सिंपली क्लिक करके अब टेस्ट केस देख लेते हैं कितने पास हो रहे हैं, लाइक मतलब टोटल टेस्ट केस में से। सो रेडी फॉर रिवलेशन एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया, ठीक है। ये इंटायरली कोड मैंने आपको समझा भी दिया, हमने पूरा इंटायरली रिव्यू भी कर लिया, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें आउटपुट गलत आ रहा था, तो हमने पूरा उसको रिव्यू किया, हमको समझ में आया कि कहाँ पर हमने मिस्टेक की थी। अब लास्ट वाले में मैंने बिगिन क्यों यूज़ किया वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा यहाँ से, ठीक है, बेस्ट स्टार्ट यहाँ से है मेरा, तो एंडिंग कहाँ तक होगा, बेस्ट स्टार्ट प्लस मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है, तो मैक्स लेंथ इतनी हो सकती है, तो स्टार्टिंग से लेके उस मैक्स लेंथ तक वो पूरा सवेरे हमारा हो जाएगा, हमारा एक्सेल में जो आउटपुट है वो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वाचिंग।